Good morning students, how are you? बच्चा लोग. So in previous lecture we learned about state of matter. We know that we have three types of states of matter: solid, liquid and gas. Okay, we learn in solid there are fixed shape, fixed volume, fixed mass. Okay, and doesn't compressible, यानी कि वो compressible नहीं है. In liquid we know that it is no fixed शेप, यानी कि उसको जिस जैसे कंटेनर में डाला जाता है उसी का उस टाइप का वो शेप करता है. ओके, नेक्स्ट इट हैव वॉल्यूम. ओके, एंड डज नॉट कॉम्प्रेसिबल, यानी कि कॉम्प्रेस होता है बट लिटिल बिट एक्सटेंट. ओके, हम उसको वैलिड नहीं करते. ओके, नेक्स्ट गैस, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम. ओके, क्लियर है. एंड इट इज हाईली कॉम्प्रेसिबल बच्चों. गैस इज हाईली कॉम्प्रेसिबल. सो स्टेट ऑफ मैटर के नीचे ही जो इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है उसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी के ऊपर. तो व्हाट इज डेंसिटी? वेरी इजी. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. क्लियर है. यानी कि जो वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी कम होगी. सिंपल है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अगर हमको डेंसिटी आइडेंटिफाई करना है बच्चों, अगर हमको डेंसिटी आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो यहां पे क्या करना है, उसको वेइंग बैलेंस पे रखना है, वेइंग बैलेंस पे. ओके, तो यहां पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट, लेंथ एंड वेट सारा का सारा क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर. इट इज वेरी इजी. और उसको क्या करना है, पानी फिलअप करना है यहां तक, पूरा सरफेस तक. तो उसका जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 1 ग्राम. ओके, सो उसकी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी उसकी, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम. इजी है. अगर हम उसमें ऑयल फिलअप करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0.7 समथिंग. सो ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, 0.7. गॉट इट. ऐसे हम डेंसिटी आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ आंसर द फॉलोइंग ऑर्डर इंक्रीजिंग डेंसिटी. इंक्रीजिंग यानी कि जो लोएस्ट डेंसिटी से हाईएस्ट डेंसिटी की ओर हमको जाना है. इट्स वेरी इजी. हमको मालूम है कि सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, बिकॉज ऑफ उसके जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो हाईएस्ट है, और उसके बीच में जो गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर. और जो गैसियस है उसके अंदर क्या है, कॉम्प्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी वेरी लो है. तो लेट्स स्टार्ट द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर. सो फर्स्ट एयर, वी हैव एग्जांपल लाइक एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी कि जो धुआं है वो हनी, वाटर, चॉक, हमको मालूम है चॉक, कॉटन यानी कि रू, और आयरन यानी कि मेटल. सो यहां से मिनिमम लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है बच्चों, एयर, हमको मालूम है. उससे ज्यादा इसको बोलते हैं लेस देन. ओके, मिनिमम एयर, उससे ज्यादा किसकी होती है, धुआं, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी. चिमनी. उसके बाद आते हैं कॉटन, क्योंकि कॉटन के बीच में क्या है, स्पेस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर. उसके बाद लिख सकते हैं हम कॉटन. उसके बाद हम ले सकते हैं वाटर. ओके, हमको मालूम है कि हमने डाला था वाटर के अंदर, हमने हनी ऐड किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर. तो हमको मालूम है हनी क्या हुआ था, बॉटम पे रह गया था, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा. सो उसके बाद आएगा, वाटर के बाद आएगा हनी. उसके बाद चॉक, वो क्या है, मेटल है, हमने पहले ही बोला था. पहले गैस, बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड. बट ये क्या है, एक्सेप्शनल है, कॉटन. ओके, तो उसके बाद आएगा चॉक, और लास्ट में आएगा हमारा आयरन. ओके, यहाँ हमको मालूम है पानी के अंदर हम स्टोन डालते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी. ओके, क्लियर है, गॉट इट, एनी डाउट? ओके,
We go to the next question. Question number 2. Tabulate the different of the characteristic of state of matter. ये सारा का सारा हम इन प्रीवियस लेक्चर लर्न कर चुके हैं, सारा का सारा हम सीख चुके हैं, बहुत ही इजी है. ओके, आप कुछ भी देखे बिना, आप पढ़े बिना पे ही आप इसका आंसर कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. ओके, लेट्स सी. सो फर्स्ट सॉलिड. पहले शेप की बात करें. हमको मालूम है सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है. ओके, हम उसको कहीं पे भी रखें, टेबल पे रखें, जमीन पे रखें, या कहीं बेड पे रखें, कहीं पे भी रखें, या अपने हाथ पे रखें, तो उसका शेप फिक्स रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है. लाइक वाटर को जैसे भी कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप वो धारण कर लेगा. ओके, लाइक सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं है. गॉट इट? इजी है. सो सॉलिड हैव फिक्स शेप. Solid have fixed shape. Liquid have no fixed shape. Gas also we know that it is also no fixed shape. We know that. Now we discuss about volume. So volume of solid. Solid have fixed volume. यानी कि उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, हमको मालूम है 1 लीटर, 500 ml, 2 लीटर. ओके, सो यहां पे लिख सकते हैं फिक्स वॉल्यूम. बट गैस के अंदर कितना वॉल्यूम है वो हम पता नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज जो गैसेस पार्टिकल है वो हमको देख नहीं सकते, पहली बात है. और अगर हम बलून में अंदर गैस इंसर्ट करते हैं तुमको मालूम नहीं होता कि कितनी गैस उसमें जा सकती है. क्लियर है? तो गैस को हम वॉल्यूम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर दूर है, बहुत ही गैप है, बहुत ही स्पेस है पार्टिकल के बीच में. ओके, सब उसको जो गैस है तो उसका वॉल्यूम हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो हियर नो फिक्स वॉल्यूम. नेक्स्ट चलते हैं रिजिडिटी और फ्लूइडिटी. हमको मालूम है सॉलिड है कि सॉलिड जो है वो क्या है, फुल्ली रिजिड है. यानी कि ये डस्टर है हमारे पास, ये रिजिड है, मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ये फ्लूइड नहीं कर सकता. ओके, तो द डस्टर इज रिजिड बट नॉट फ्लूइड. जो सॉलिड है वो फ्लूइड नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो इंटरमोलिकुलर जो है, ओके, तो उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, हाईएस्ट है, ज्यादा है. ओके, तो वो फ्लूइड नहीं कर सकता. यानी कि गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम है, मिनिमम है. तो यहाँ से अगर हमने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जलाई तो उसकी जो स्मेल है वो लास्ट तक जाती है. ओके, लास्ट तक जाती है. वेरी सिंपल. सो इट इज रिजिड एंड नॉट फ्लूइड. लिक्विड क्या हमको मालूम है, इट नॉट रिजिड और फ्लूइड, कैन फ्लूइड. गैस में भी हमको मालूम है नॉट रिजिड, कैन फ्लूइड. बहुत ही इजी है बच्चों, हमको सबको मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें. ये सारी चीजें हम चैप्टर के स्टार्टिंग में भी सीख चुके हैं और अगले सेशन में भी सीख चुके हैं. नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स. हमको मालूम है सॉलिड के अंदर बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स हाईएस्ट होता है, इसीलिए ये भी क्या है, सॉलिड है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो फ्लूइड नहीं कर सकते. उसका फिक्स वॉल्यूम है, उसका फिक्स शेप है, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम. ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, मैक्सिमम. लिक्विड में लेस देन सॉलिड. लेस देन सॉलिड एंड ग्रेटर देन गैस. लिक्विड है वो बीच में है, हमको मालूम है बच्चों, इट्स वेरी इजी. ओके, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है गैस का, लिक्विड का, तो वो सॉलिड से कम बट गैस से ज़्यादा है. क्योंकि गैस को हम यहाँ से आगे ही एग्जांपल दिया बच्चों, वेरी इजी. इंसेंस स्टिक जलाया तो फटाफट से उसकी स्मेल वहाँ तक पहुँच जाती है, बट अगर हमने पानी यहाँ से गिर गया हाथ से तो थोड़ा ही आगे जाएगा, ना कि वो अपने
15-20 फीट तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो लेस देन सॉलिड एंड ग्रेटर देन एंड मोर देन गैस। एंड गैसियस में क्या हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो हम रख सकते हैं मिनिमम। को मालूम है, जैसे हमने डायग्राम भी दौरा हुआ था, ड्रॉ किया था, बहुत ही स्पेस है मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ऐसे हमने 3 डायग्राम ड्रॉ किए हुए थे, इसमें मॉलिक्यूल ऐसे फुल्ली पैक्ड थे, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी 0, यानी कि वो हिल ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट लिक्विड का ऐसा था, थोड़ी थोड़ी स्पेस थी इसके अंदर, और गैसियस का हमको मालूम है ऐसा था, इसमें हाईएस्ट स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसके पास हाईली काइनेटिक एनर्जी है, और वो कोलाइड भी करते हैं वॉल के साथ। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर स्पेस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिनिमम, यानी कि लिस्ट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। लिक्विड के अंदर मोर देन सॉलिड, यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, लेकिन सॉलिड से क्या है, सॉलिड में स्पेस थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन लिक्विड में क्या है, मोर देन सॉलिड। और गैसेस में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस आप देख सकते हो क्या है बच्चों, मैक्सिमम। और आप हाईएस्ट भी लिख सकते हो, मैक्सिमम भी और हाईएस्ट भी लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। यहाँ तक कंप्लीट किया आपको लगा होगा इट्स वेरी इजी। अगर मैं आपको नहीं पढ़ा था फिर भी आप ये अपने आप भी कर सकते थे, राइट। ऐसा सेशन ही हमारा ऐसा था, अगला सेशन गारंटी आप कर सकते थे, राइट। हमने एग्जाम्पल ही ऐसे लिए हुए थे। ओके, तो ये केमिस्ट्री है, थोड़ा सा भी डरना नहीं है हमको। ओके, सिर्फ फोकस करना है, सीखना है, गारंटी आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी हमको मालूम है, यहीं से ही पता चलता है हम इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इसमें स्पेस ही नहीं है इंटरमोलिकुलर। और नेक्स्ट, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लिजिबल। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल, यानी कि कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड के अंदर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि लिटिल बिट एक्सटेंट, बट हम उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल ही गिनते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कॉम्प्रेस टू लिटिल एक्सटेंट, यानी कि हम थोड़ा सा ही वो कॉम्प्रेस होता है, ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होता, लेकिन इतना थोड़ा सा होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल के लेवल पे गिन सकते हैं। इट इज़ ओके, फाइन। नेक्स्ट, गैसियस में कॉम्प्रेसिबिलिटी मालूम है हमको कैसी है, हाईएस्ट। क्या है बच्चों, हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम भी लिख सकते हैं और हाईएस्ट, हाईली कॉम्प्रेसिबल। ओके बच्चों, तो यहां तक हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम अभी देख सकते हैं। यहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि डेफिनेशन और एक्सप्लेन करना है हमको। सो हमारे पास रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग्स अ गैस कंटेनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर। सो आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक्सप्लेन करते समझते हैं। ओके, तो आप भी लिख सके उसको एग्जाम के अंदर, हमको रटना नहीं है, खास एग्जाम में रटना नहीं है। ओके, उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, समझने के लिए सीखना है, ना कि रटने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिडिटी वो हमको मालूम है। रिजिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि ये क्या है, रिजिड है, हम उसको प्रेस नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से मैंने फोर्स दिया फिर भी ये इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट्स कॉल्ड रिजिडिटी। ये लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने है बच्चों, गॉट इट, एनी डाउट। रिजिडिटी, सो रिजिडिटी इट मीन्स
the tendency of matter to maintain its shape when subject to outside force, और object to outside force भी लिख सकते हैं आप सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि आउटसाइड फोर्स में दे रहा हूँ, यानी कि ये बॉड है, यानी मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी उसका शेप में कोई चेंज नहीं है, इट्स कॉल्ड रिजिडिटी। ओके, वो सिर्फ किस में हो सकती है? सॉलिड के अंदर। अभी हमने आगे के टेबल्स में पढ़ा, रिजिडिटी ओनली फॉर सॉलिड, कैन नॉट इन लिक्विड, इन नॉट ऑल्सो इन आवर गैसियस स्टेट, बट इट रिजिडिटी ओनली इन सॉलिड। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। ये भी हमने आगे की टेबल में पढ़ा। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? तो हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी इन आवर गैसियस स्टेट, इन वेरी मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी इन आवर सॉलिड स्टेट, बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन particles of matter. There is no space in particles of matter. That's why solid have very least compressibility. And in gaseous state में क्या है? particles of matter के बीच में highest space है, इसीलिए हम उसको compress कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। Easy got it? सिर्फ समझना है। ओके, तो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। तो कंप्रेसिबिलिटी मैंने इतना बोला, इसमें पूरा का पूरा डेफिनेशन आ गया। ओके, आपको पढ़ना भी जरूरी नहीं है अभी। गॉट इट? सो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? लेट्स सी। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट नियरर देयर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम है उसको हम डिक्रीज कम करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? वो पेस होने की वजह से क्या होता है? एक दूसरे के नियरर पास आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी। मैंने बोला था आपको, एग्जांपल दिया था, सॉलिड का भी एग्जांपल दिया था। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है? दब जाता है। फिर से अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो फिर से उसका जो शेप है वो शेप में वो आ जाता है। रिड्यूसिंग द वॉल्यूम बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर से अगर हम एक्सटर्नल फोर्स दे तो वो उसका शेप बदल जाता है। लाइक बलून हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो उसका शेप 110% क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। गॉट इट? एनी डाउट? एंड हमने अभी बोला, स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कंप्रेसिबिलिटी। ये अभी आपको 110% एग्जाम में आना ही आना है, लिखना ही लिखना है, कि ये थर्ड टाइम आई कैन रिवाइज दिस टॉपिक ऑल रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड, फिलिंग इन द गैस। ओके, सो इन दिस गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल, हमने पढ़ा है इन गैसियस बिकॉज ओनली वन रीजन बिहाइंड दैट। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, highly space between them, that's why in gaseous state highly compressible and solid state are not compressible or least compressible. Got it? Next बच्चों, fluidity। अभी ये compressible और fluidity यानी कि सॉलिड है, ये फ्लूइड नहीं कर सकता बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स है उसमें गैप नहीं है, और सेकंड कि इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हाईएस्ट है। आप देख सकते हो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स हाईएस्ट है, इसलिए ये फ्लूइड नहीं कर सकता, ताकि इससे थोड़ा लिक्विड की ओर जाए। तो लिक्विड में क्या होता है बच्चों? इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी कम है, यानी कि पार्टिकल्स ऐसे है। सॉलिड में कैसे है? पार्टिकल्स ऐसे है, आप देख सकते हो। लाइव एग्जांपल, पार्टिकल कैसे है? ऐसे। लिक्विड में पार्टिकल कैसे है? ऐसे है, आप देख सकते हो। और गैसियस में पार्टिकल कैसे है? ऐसे है, यानी कि अलग अलग है, ऐसे स्पेस ज़्यादा है। लाइव एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो फ्लूइडिटी हाईएस्ट इन गैस बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी लीस्ट, मिनिमम, सो हाईली फ्लूइडिटी। ओके, इन सॉलिड minimum, okay, or least. So the property of the particles of matter to flow, solid have no fluidity। आगे हमने बोला था solid have no fluidity, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों। इट्स वेरी इजी, solid have no fluidity, liquid flow from higher level to lower level। अभी हमने मालूम है पानी की टंकी हम लोग कहाँ पे रखते हैं बच्चों? हाइट पे। कहाँ पे रखते हैं हम?
हाइट पे, तभी हम नीचे की ओर पानी अगर नल ओपन करें तो पानी आता है। अगर ग्राउंड लेवल पर रखें तो पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। ओके, फ्लूइडिटी भी है, बट कैसे? हायर लेवल टू लोअर लेवल। गॉट इट? अगर यहाँ पे स्लोप है लाइक दैट, यहाँ पे मैंने वाटर ड्रॉप रखा तो वो हाईली स्लाइड होकर यहाँ नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसा का ऐसा यहाँ पे का यहाँ पे रखा तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप रखा मैंने तो वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, यहाँ पे ही स्टिल रहेगा। गॉट इट? एनी डाउट? ये 110% बच्चों आपको पता होना चाहिए। इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स हाई टू लोअर लेवल। गॉट इट? ऑलवेज हायर लेवल टू लोअर लेवल। गॉट इट? एंड इन गैसियस स्टेट बच्चों इट इज ओपन, गैसियस फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, बिकॉज हमने पहले ही देखा गैसियस में क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हाईएस्ट है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लोवेस्ट है। सो क्या हो सकता है, ये यहाँ पे जाएगा, कोलाइड होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, हाईएस्ट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, फ्लूइडिटी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि मैंने यहाँ पे इंस्टेंस, अगर बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने वाटर ड्रॉप रखा तो क्या हाई लेवल टू लो लेवल, यहाँ पे रखा, अगर यहाँ पे स्लोप है तो वाटर ड्रॉप यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ नहीं जाएगा अपोजिट साइड। बट यहाँ भी मान लो ये इंस्टेंस स्टिक है, मैं यहाँ पे बंद किया तो ये उसकी जो स्मेल्स है वो चारों ओर जाएगी, इन ऑल डायरेक्शन इट गोज। ओके, गॉट इट? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इन सॉलिड देयर इज नो फ्लूइडिटी, दैट वी ऑल नो। ओके, ये टॉपिक आपका 110% क्लियर होना चाहिए बच्चों, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए इसमें से। ओके, गुड। नेक्स्ट वी सी फिलिंग अ गैस कंटेनर। इट्स वेरी इजी। गैस कंटेनर में किसको फिल कर सकते हैं? ओनली गैसियस स्टेट को, गैसियस पार्टिकल्स को, बिकॉज इनमें ही तो गैप है। ओके, सो द पार्टिकल्स ऑफ गैस वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। मैंने बोला वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल। मैंने यहीं पे बोला बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल, यहीं पे है ही नहीं, तभी तो यहाँ पे इंस्टेंस स्टिक जलाई जो चारों ओर स्प्रेड हो जाती है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन गैसियस स्टेट। सो द गैस कैन बी फिल्ड इन कंटेनर विथ हाई compressibility, with high compressibility. Okay, or let's see the next definition of our chapter. Okay, so next is fifth shape. बच्चों हम सबको मालूम है, अभी हम थर्ड टाइम यह डिस्कस कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में दिया गया है इसलिए करना पड़ता है। थर्ड टाइम शेप, वी नो दैट सॉलिड हैव फिक्स शेप, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। जिस कंटेनर में भरते हैं उसका जैसा उसका शेप हो जाता है। गैसियस वी ऑल्सो नो देयर इज नो शेप। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप, अभी बोला हमने। लिक्विड एंड गैसियस हैव नो शेप, दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर। यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड जो कंटेनर है, जो वेसल्स है, उसी के हिसाब से अपना शेप डिसाइड करते हैं, उसी के हिसाब से अपना शेप बनाते हैं। और सॉलिड है, लाइक ये सॉलिड है हमारे पास, इसका शेप फिक्स है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम चाहे तो भी। गैसियस और लिक्विड स्टेट में वो क्या करते हैं, जैसा शेप कंटेनर का होगा वो यहाँ अपना शेप बना लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम डजंट चेंज, सिर्फ ओनली शेप विल चेंज। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बच्चों, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जो मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मोशन। अभी मैंने बोला वो एक्चुअली सॉलिड में नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। तो सिर्फ किस में होगा? लिक्विड में एंड गैसियस में हाईएस्ट। ये लिक्विड एल यानी कि लिक्विड एंड जी यानी कि गैसियस स्टेट में। तो जो पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो मोशन में है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अभी एज्यूम कर सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट
there is no kinetic energy because there is no space between particles of matter, and liquid have kinetic energy, but the highest kinetic energy in our gaseous state because there is more space between particles of matter and there is no attraction force of intermolecular attraction. Got it? Very easy बच्चों, so much easy. इसमें से एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. अभी हमने डिस्कस किया कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जिसके अंदर जो स्पेस ज़्यादा होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी कि जो मोशन में है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ये फिजिक्स में आपको डिटेल में आएगा. ओके, नेक्स्ट डेंसिटी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज ही डिस्कस किया है हाउ टू आइडेंटिफाई डेंसिटी. ओके, सो द मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम फार्मूला भी बना सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास पर वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी. अब द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. तो मैंने बोला था कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट. डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट. व्हाई? बिकॉज the intermolecular attraction force is highest of solid. That's why the density of solid is highest. And what is the least density in gaseous state? Because there is no intermolecular force, attraction force in gaseous state, so there is least density of gaseous state. Next, the density, highest density, the density of solid is highest compared to that of the liquid and gases. क्योंकि लिक्विड और गैसियस के कंपेयर में सॉलिड की डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट. हम सबको मालूम हो. आई होप कि इतना पढ़ने के बाद आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा. और ये सारे के सारे पॉइंट है, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, शेप. ओके, तो सारा का सारा पॉइंट आप, आई होप कि आप समझ चुके हैं. अभी इतना 3 टाइम रिवीजन किया हमने, इतना तो ऑन क्लास में भी नहीं करते, है ना. सो आई होप आपको पता चल के गया होगा. मैंने अभी भी बोला है, अभी भी कमेंट में यस आना चाहिए अभी, है ना. इतना पढ़ाने के बाद तो यस आना ही चाहिए डेफिनेटली. सो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों को मैं समझ में आया होगा और आप लास्ट में कमेंट में यस टाइप करेंगे. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.